दूंगी। बताया जाता है कि प्रेम प्रेम कहां से होता है। प्रेम का पहला मार्ग होता है नेत्र, और प्रेम का दूसरा मार्ग होता है महाराज, जानते हो, स्वर। स्वर माने अच्छा गीत। बताया जाता है कि संगीत में से भगवान प्रेम को प्रकट कर देते हैं। आपने देखा हो कि सांप के कान नहीं होते। किसी ने देखा सांप के कान? नहीं देखा होगा। जिस सर्प के कान भी नहीं होते वो भी अच्छा बीन की धुन को सुनकर के महाराज बामी भी से निकल आता है। तो बताते हैं कि स्वर में भी भगवान प्रेम प्रकट कर देते हैं। तो महाराज गोपियों ने कहा ना, मैं ना जान दूंगी। अगर जाना ही है तो महाराज इसका नाम, एक गोपी बोली जानती हूं, इसका नाम है अक्रूर। अक्रूर का तात्पर्य होता है जिसके हृदय में प्रेम ना हो, दया ना हो, उदारता ना हो, ममता ना हो, समानता ना हो, ऐसा व्यक्ति होता क्रूर। इसका नाम अक्रूर है देवी। और जिसका हृदय क्रूर है वो कहां दया करेगा। तो महाराज अक्रूर जी ने भगवान की ओर देखा, कहे बेइज्जती करवा रहे चाचा जी की। अगर लड़का के सामने बाप की बेइज्जती हो जाए या चाचा की बेइज्जती हो जाए तो जानते हो, जो सुत पिता शोक ना हरही, बोल तो सुत घोर नरक में परही। जिस पुत्र के सामने पिता की बेइज्जती हो जाए उस पुत्र को उसी समय मर जाना चाहिए। धिक्कार है उस खून को महाराज जो अपने माता पिता की लाज ना बचा पाए। धिक्कार है उस व्यक्ति को जो अपने माता पिता को संसार में सुख ना दे पाए। महाराज जानते हो, बताया जाता है कि माता कुमाता न भवति तस् पुत्रो कुपुत्रो भवेतम। एक बार एक राजा ने कहा कि सुना है माताजी तुम्हारे ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूं कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, कोई उपाय है? बोले हाँ। बोले अगर मैंने तो तुमको इतना 15-16 साल के लिए जब पाला, इतना मेहनत की, तो हमें 15-16 दिन दे दो। अगर 16 दिन तक तुमने मेरी नियम से सेवा कर दी तो मैं सौगंध खाते मुक्त कर दूंगी अपने ऋण से। राजा ने सारा कार्य मंत्री को दे दिया कि संभालो। माताजी के उठने के पहले उठ जाया करता, स्नान के लिए बढ़िया गर्म जल लगता। माता ने जल मांगा तब जल दिया, भोजन दिया, सेवा किया, पैर दबाया। ऐसा होते होते महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। व्यक्ति तो व्यक्ति है महाराज, चौथा दिन आया तो थक गया। थकने के बाद में माता ने कहा मेरे पैर दबा दो। पैर दबाने लगा, सोचा माता सो गई होगी तो हम भी सो जाएं। और जैसे इन्होंने सोचा कि माता सो गए हम सो जाएं, तो अब झपकी इनकी लगी ही थी कि माता जी बोले मुझे प्यास लगी है, तो फिर जल दे दिया। फिर पैर दबाने लगा, माता जी सो गई होगी तो फिर सोने का विचार किया। बोले बेटा मुझे भूख लगी है। तो महाराज गुस्सा आ गए कि हमें बोलने से मुक्त नहीं होने। बोले भाई 3 ही दिन में हमको देखो महाराज, हम गीले में सोते रहे, तुम्हें सूखे में सुलाया। तुमने रात्रि में 10 बार भोजन मांगा, मैंने दिया। तुमने 10 बार पानी मांगा, मैंने पानी दिया। दूध मांगा, दूध दिया। तुम 3 दिन में हार गए, कैसे मुक्त हो पाओगे? तो याद रखना, जिन माता पिता ने प्राणों से भी ज्यादा अपने कलेजे के टुकड़ों को पाला है वो व्यक्ति कहां चुका पाएगा। अब गंगाराम हो तो गंगा तो गिरे मई, कहा गंगाराम गिरेगा, गंगा ना गिरेगा, मनसाराम ना गिरेगा, अगोरी ना। सुनो अब जैसे भगवान की लीला देखो। अब बताया जाता है कि गोपियों ने कहा महाराज, भगवान ने गुरु जी से कहा कि तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही है, ये हमें इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, अपने माँ बाप, भाई बंधु, पति सबको त्याग दिया। बोले एक भरोसा एक बल,
बोले एक आत्मविश्वास, एक राम घन श्याम है, बोले चातक तुलसीदास। अब बताया जाता है कि गोपियों में सभी गोपियों की जो अध्यक्ष होती है, जो लीडर होती है, वो कौन है जानते हो? राधा रानी। तो बताया जाता है राधा जी ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने राधा जी की ओर देखा, कहा क्या किया जाए? बोले असुरगपति लीला और गारी, तनुज विमोहनु जनु सुखकारी। बोले हमें देवी लीला करना है, लेकिन लीला में तो ये महालीला प्रारंभ हो गई। और जानते हो अगर मैं यहाँ से ना गया तो मेरा मामा कंस कभी मरने वाला नहीं है। और अगर पाप बताया जाता है कि घर में एक व्यक्ति बिगड़ जाता है तो उस व्यक्ति को घर से अलग कर देना चाहिए। अलग माने न्यारा। और अगर एक व्यक्ति को अलग करने से पूरा परिवार संभलता है, संभाल लेना चाहिए। अगर एक गांव के हटाने से पूरे 10 गांव के लिए तालाब बनता है तो उस तालाब के लिए एक गांव को दूसरी जगह स्थापित कर देना चाहिए। तो महाराज बताया जाता है तो राधा रानी ने कहा कि आप ऐसा है कि हमारे भगवान कल के लिए जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे। और सभी गोपी भली भांति जानती थी कि संसार में राधा रानी कभी झूठ ना बोलती। आदमी की एक इमेज होती, आदमी की एक इज्जत होती है। बताया जाता है कि बात जो बोले जो बात को न जाने तो जाने कौन जात को। जो बात को धनी ना हो तो वो बात को तो कौन से जात को है भाई। तो महाराज अब क्या था, भगवान ने की बन गौ काम। राधा रानी ने सोची अब क्या हुई है, लौट के आओ। बोले देखो समय मिले तो बताएं। आदमी रिश्तेदारी में कह के अब चिंता ना करो, जैसी मिले सो आदि सालों नहीं जाता, हर आदमी मिलो जाता है। अब भगवान बोले जा रहे तो जिनके सखा जो है ना, मन सखा सुबल तो श्री रामा और ये सभी साथ में जा रहे। बोले महाराज हमें मेला देखने, लेकिन पैसा नहीं है। तो बोले हम किसके लड़के हैं? बोले राजा के, और राजा के लड़कों के पास बैंक में पैसे ही पैसा होता है। और पैसा भी ना रहे, इतना इज्जत होती है संसार में कि कोई भी कुछ दे देता है। चलो भाई। ग्वाल बाल बोले रथ पे बैठा रहो कि पछाई पछाई चले। बोले देखो खेल में लाला जी नहीं, पूरी औकात पे ना जाओ, पीछे पीछे टिरको। राजा रंग के में फर्क तो होना चाहिए। बोले ठीक है, बोले हमें मेले ही मिल रहा वही बहुत है। तो महाराज आपने देखो कि बड़े आदमी की लड़का के संगे 2-4 लड़का टेम निकाल ली, जाना था कि हमें खर्चा मांगना नहीं है पापा से, भैया तो है। अब पीछे पीछे ये जा रहे हैं महाराज। अब भगवान की कृपा से जैसे मथुरा के पास में पहुंची, धोबिया घाट था। बोले काका जी अब घूमते घामते आएंगे, हाँ आप निकलो जी। निकल गए। अब भगवान ने कहा जो हिसाब किताब त्रेता युगों का पड़ा हुआ है वो पूरा कर लिया जाए। महाराज जिस धोबी के द्वारा भगवान ने अपनी जान से प्रिय जानकी जी को त्याग दिया था 14 वर्षों के लिए, तो महाराज उसके पास पहुंचे। और भगवान की लीला देखो, त्रेता युग का वही धोबी भगवान की लीला से कंस महाराज के कपड़े धोआ करता था। और जानते हो राजा के नौकर को राजा से ज्यादा अहंकार होता है। तो महाराज जैसे भगवान पहुंचे, बोले मामा जी जय सिया राम। एक बार तुमने कान पे बात ही न रखी। बड़ी आदमी बड़ी देर में सुनते हैं। इन ये भी छलिया है। इनने हमने सोची कि मामा जी 60 साल के हो गए, ऊंचो सनत हो सियाद। तो भगवान ने कान में मुंह लगा के कही, बोले मामा जी जय सिया राम। बोले का बेरा है का कान फारत कान फान। अरे बोले एक बार में तुम बोले नहीं है तो हमने सोची का ऊंचो सनत हो। बोलो क्या बात है बताओ। बोले जो कुर्ता तो मखमल को बढ़िया लग रहा, हमें ना दे दो। अच्छा शकल देखी कभी आईना में? 1500 मीटर को कपड़ा तुम्हारे बाप ने पहनो है कभी?
ग्वाल वाल हो बरेदी हो, बरेदी इनकी पोजा के हमें पता है कि 5 रुपया मीटर से आगे की कुर्ता नहीं पहन। चलो हटो यहाँ से। अच्छा, और नहीं हटाओगे तो जो काम कंस का करना है अभी काम तमाम हो जाएगा। भगवान ने कि काय से दामा का करें, हिसाब चुकाई ना दे, जैसी निपटे से निपटे। तो भगवान बोले अच्छा नहीं मानोगे बन्ना, अस को नहीं जन्मा जगमाही और प्रभुता पाही ताहि मधुनाही, क्रोधा क्षमा कुला तस्य कृष्णायाम भवेता। एक तो भगवान को गुस्सा नहीं आती, और भगवान को जब क्रोध आता है तो संसार में कोई वस्तु नहीं कि जो बचा सके। बताया जाता है भगवान का बल जयंत ने देखा था। जयंत ने देखा था भगवान का बल। कैसा बल? एक बार जयंत के मन में शंका हो गई, स्वयं भगवान आए हैं। बोले अच्छा मैं नहीं मानता। क्यों? जब भगवान अपनी जानकी जी का श्रृंगार कर रही थी उस समय भगवान की लीला देखने आया था जयंत, और भगवान ने बल का प्रभाव से दिखाया था। एक कथा रामचरितमानस में आगे सुनाऊंगा कभी। तो बताया जाता अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंदो जान नहीं पाई। अब भगवान के बल को तो कोई जान ही नहीं सकता, फिर क्या था। परीक्षित जी ने किसी ने कहा कि महाराज परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान फिर क्या हुआ। तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने एक चिंगरी का इशारा किया तो उसका सिर कट के अलग फेंक गया। अब महाराज उस धोबिया घाट पे जितने मथुरा में जितने धोबिया थे अपने अपने वस्त्रों को पोटलियों को छोड़ के भागे। बोले भागो भागो, पूतना को मारने वाला आ गया। अरे राम राम। बकासुर को मारने वाला आ गया, अघासुर को मारने वाला आ गया, धेनुकासुर को मारने वाला आ गया, अरिष्टासुर को मारने वाला आ गया। भय बिन प्रीत न होई गोसाई, सारे के सारे धोबी भाग गए। भगवान की लीला देखो आप। अब भगवान ने कन्हैया से कहा, भगवान कन्हैया कहते देखो ग्वाल वालों जो भी तुम्हें वस्त्र बढ़िया लगे पहन लो। तो बताया जाता है कि द्वापर के युग में कंस की लंबाई उस समय 20 फुट की थी। अब 20 फुट की बिल्डिंग कितनी ऊंची होती है। आयु सतयुग में 1 लाख वर्ष की होती थी। हर समय आयु कद लंबाई हुआ करती थी। तो महाराज 20 फुट के आदमी का कुर्ता कितना लंबा होगा भाई? 10 मीटर में तो मान लो बनेगा। आजकल लंबे आदमी का 5 मीटर लग जाता। तो महाराज एक कुर्ता लिया। ग्वाल बाल छोटे छोटे हैं महाराज, कोई 15 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का, कोई 11 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का। एक ही कुर्ता ले लो मामा जी को सबका बन जाए छटपट के। ठीक है। भगवान ने कुर्ते को अपने कंधे पर डाला। चले महाराज दर्जी के पास। बोले भैया जय सिया राम, जय सिया राम, हम सब के लिए बढ़िया सी पोशाक बना दोगे? बोले बिल्कुल बन जाएगी। बोले दक्षिणा बताओ क्या लोगे? बोले आज प्रभु में कहा न पावा और दुख दारे दे दोष अति दावा। आज भगवान हमें आपके दर्शन में लगा, इससे बड़ी कोई दक्षिणा होती है? कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपको सेवा का मौका दीजिए। भगवान ने कपड़े पहन लिए। दर्जी से कहा कलिकाल में तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। आपने देखा होगा कि 500-400 रुपया होगा एक जोड़ी के। ये सब भगवान की कृपा है। तो महाराज अब भैया ग्वाल वाले से कि भाई रिश्तेदारी में कपड़ा तो नए हो गए और कुछ कमी। ग्वाल वाले एक कमी तो रह गई, गले में एक माला और फूलन की मिल जाती तो 100 बन जाती। मामा जी के हम बड़े आदमी के साथ में आए, बड़े आदमी हैं। अच्छा तो बोले वही व्यवस्था बनाते हैं। तो एक वनमाली के पास में भगवान जी पहुंचे। भैया एक एक माला पहना दो। उससे कहा कुछ चाहिए? बोले महाराज सेवा मिल गई बहुत। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म करना बहुत बड़ी तपस्या है। याद रखना संसार में अगर पैसे वाला जिसको जल्दी बनना है, रईस अमीर, हर किसी को पैसे वाला बनना चाहता है कोई व्यक्ति। एक मूल मंत्र में बताए देता हूं।
जल्दी रईस बनने वाले व्यक्ति को एक काम करना चाहिए जीवन में। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात है। रास्ते में कहीं भी मेले में जाओ, धामों पे जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर तुमको लगे कि अनाथ जा रहा है, भूखा है, प्यासा है, कोई सहारा मांग रहा है, उसको सहारा दे दो। अरे ज्यादा भोजन नहीं करा सकते तो एक बिस्किट का पुड़ा दिला दो। ज्यादा पानी नहीं पिला सकते तो एक पानी का छोटा सा गिलास पिला दो पानी का। तो महाराज बताया जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा 1 वर्ष करता है, वो सोचेगा कि हमें 10 लाख का बैलेंस चाहिए, तो भगवान की कृपा से 20 लाख उसी वर्ष हो जाएंगे। कहां से भगवान देंगे? बोले जाकी जैसी चाकरी, बोले ताखों तैसो देत। बताया जाता कि अनाथों की सेवा करने से 10 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि अनाथ है कि सनात है कि ढोंगी है कि पाखंडी, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो महाराज भगवान की बड़ी विचित्र माया है। बताया जाता है भगवान कहते हैं कि एक घड़ी में महाराज एक पल होता है, पल में विपल होता है, विपल में अति विपल होता है। तो भगवान के सेकंडों का हिसाब कोई नहीं जानता कि कब भगवान कौन सी लीला करेंगे। समझदार भी समझ ना पावे, बोले ये सब खेल उसी का है। भगवान की माया को कोई समझदार व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। तो बताया जाता है कि मेरे सर पे सीताराम, कि मेरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना हो, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। हमारा बड़े सुंदर स्वभाव लेके आते हैं। हम के वो है सुनते और कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे, अखियों से पानी। कृष्ण कहानी सुनो हो, कृष्ण कहानी सुनो हो, कृष्ण कहानी सुनो हो, कृष्ण कहानी। कहते सुनते आवे, अखियों से पानी। कृष्ण कहानी सुनो हो, कृष्ण कहानी कृष्ण कहानी।
महाराज हाँ सज्जनों, एक 50 रुपया हमारे परम सम्मान्य हमारे मित्र भी हैं, प्रेम कुशवाहा यौरा तालाब पर रहते हैं और हमारे राकेश भैया की बहुत बारी मित्र हैं। उन्होंने हमारे लिए 50 रुपया दान में दिए, हमारे लिए दूध पीने